भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, धनुर्मास के 18 अध्याय निकल चुके, 12 बचे हैं। कल के 18वें अध्याय का 18वें पासूर के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि इसके अंदर द्वितीय जगत गुरु रामानुज संप्रदाय में जो जिनके नाम से संप्रदाय चल रहा है, उन स्वामी जी की भी इस पासूर को रोज सुनने की इच्छा करती थी। देखिएगा, जब मैंने कल कहा कि गोदा जी बोली तुझे तो राधा के लिए दिन रात कृष्ण का संश्लेषण संयोग रहता है, सदा नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। कारण क्या है? जिन संत महात्माओं के पास दिव्य ज्योति है, दिव्य आंख है, जैसे आपके और हमारे पास संसार को देखने की आंख है, संत महात्माओं के पास दिव्य आंख होती है। तो इस पासूर के अंदर रामानुज स्वामी जी नित्य लीला भगवान की, और वो इसको 8 पहर चिंतन किया करते थे। 3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे भगवान का चिंतन करना। और मैंने आपसे कल ये भी निवेदन किया, इस पासूर को सुनने के लिए अपने गुरुदेव श्री महापूर्ण स्वामी जी के घर रामानुज स्वामी जी नित्य जाते थे। एक दिन ध्यान दीजिएगा, एक दिन उनको पहुंचने में देर हो गई, रामानुज स्वामी जी को पहुंचने में देर हो गई। जब घर का किवाड़ बंद हो गया और कथा का प्रारंभ होने लगा, तब उन्होंने द्वार खटखटाया। यानी रामानुज स्वामी जी एक दिन लेट पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा। तो महापूर्ण स्वामी जी की बेटी अतुलांबा ने जाकर किवाड़ खोले, उसे देख उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। यानी महापूर्ण स्वामी जी की बेटी के दर्शन करने मात्र से उन्होंने उनको प्रणाम किया। तुरंत अतुल अंबा ने महापूर्ण स्वामी जी से जाकर कहा
कि जीआर स्वामी जी मुझे साष्टांग प्रणाम कर भूमि पर पड़े हुए हैं। ये सुनते ही स्वामी जी ने जाकर उनको उठाया और पूछा, क्या तुम 18वीं गाथा में 18वें पासुर में विभोर होकर आ रहे हो? जो नित्य भगवान का दर्शन करता होगा उसके लिए तो कुछ और है ही नहीं, उसके लिए और कुछ नहीं है। और मैंने आपको यही बात बताने के लिए दोबारा इस प्रसंग को छेड़ा कि रात दिन इस का रसपान करते थे रामानुज स्वामी जी। तो ये सुनते ही स्वामी जी ने जाकर उनको उठाया और पूछा, क्या तुम 18वीं गाथा में विभोर होकर, देखिएगा ये 18वें पासूर के अंदर जगत गुरु रामानुज स्वामी जी जो शेषा अवतार हैं अपने आप को भूल जाते हैं। और मैं आपसे बहुत बार निवेदन करता हूं, सत्संग सुनने में जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि मैं नहीं था, शरीर नहीं था, यही लौ है, यही अनुभूति है। हमें 24 घंटे अपने शरीर का भान रहता है, ये अच्छा नहीं है। 24 घंटे शरीर का भान रहना अच्छा नहीं है। तो रामानुज स्वामी जी ने क्या कहा, हे गुरुदेव मुझे ये पासूर अतिशय प्रिय है, मैं इस पासूर का अष्टपहर चिंतन करता रहता हूं। देखिएगा मैं आपसे बार बार कहता हूं चिंतन करो, मनन करो, लेकिन सुनते तो सब हैं, करता कौन कौन है? करते तो हैं, बिना चिंतन करे एक पल नहीं रहते, फिर किसका चिंतन करते हैं? संसार का, माया का, भगवान की दासी का। हैं भगवान के अंश और चिंतन करते हैं संसार का। इतनी सी बात है। इसी को अनेक संत महात्मा अनेक शब्दों से इसकी व्याख्या करते हैं कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। अब तो कम से कम हमें जाग जाना चाहिए। बहुत जन्म हो गए सोते सोते। जिसे ये मनुष्य जागृति कहता है वो जागृति नहीं है। ये शरीर से जागना नहीं, आत्मा से जागना, उसे जागृति कहते हैं। इसलिए ये बात मैंने आपको द्वारा क्यों निवेदित की, इसीलिए कि जिससे आपको ये महसूस हो कि देखिएगा बड़े बड़े आचार्य जगत गुरु भी भगवान के चिंतन में अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। बस कारण क्या है? इन्होंने अपना संबंध भगवान से बना रखा है। आप चिंतन किसका करोगे? जिससे आपका संबंध है। अगर आपका संबंध संसार से है, परिवार से है, धन से है, माया से है, तो बिना कहे उसका चिंतन होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। संबंध मूल चीज है। आज 19वें पासूर में प्रवेश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अब 18वें पासूर से ये जितने पासूर बचे हैं ये एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट होते चले जाएंगे। यानी जिसके हृदय में चाहना होगी भगवान को पाने की, उसकी लौ लगने लग जाएगी, और जिसको संसार को पाने की चाहना होगी वो पहले भी संसार में ही रमण कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये पासुर शुरू करने से पहले सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमको लगता रहेगा अभी तो बहुत वक्त है, तब तक ही वो नहीं मिल रहा। नोट कर लो, हमारे पास समय का अभाव नहीं है, बहुत समय हमारे पास, वो नहीं मिल रहा। जैसे ही आपको ये लगने लगेगा पता नहीं वक्त है भी या नहीं, जिस दिन आपने ये बात जो मैंने कही अगर आपको छू गई, अगला सांस आएगा कि नहीं, वक्त है भी या नहीं, आप में अधीरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अधीरता। अभी तो बहुत लंबी चद्दर तान के सो रहे हैं, बहुत समय पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं इंद्रियों से संसार का ही काम में करना है। अधीरता आते ही प्रेम में, और प्रेम में क्या चाहिए? अधीरता चाहिए। अगर उम्र के लिहाज से आपको लगता भी हो कि अभी तो वक्त बहुत है, तो ये धोखा है अपने आप को। जितना मिल गया उतने में ही आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि जितने वर्ष के हम हो चुके उसके अंदर हमने क्या पा लिया है। जो छोड़ के जाना है वो पाया, या जिसको पाने के लिए शरीर मिला वो पाया? बस इतने से एक ही प्रश्न आप अपने आप से पूछ लीजिए। देखिए राजकुमार जी बार बार हमें लिखते हैं कि समय बहुत थोड़ा है। राजकुमार जी लिखते हैं समय बहुत थोड़ा है। इसका क्या मतलब? कि बाकियों के पास समय बहुत ज्यादा है। एहसास की बात है, फीलिंग की बात है। इसीलिए कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे या ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। वक्त के पास हम हैं, ध्यान से सुनना, एक लाइन नोट कर लो हृदय में, वक्त के पास हम हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। हम वक्त के बस में हैं, वक्त हमारे बस में नहीं है। काश ये अधीरता, ये प्रेमाकुलता प्रकट होने पर विवश कर देती है, विवश कर देती है भगवान को पाने के लिए। तो लक्ष्मी जी, सीता जी, राधा जी जब कल्याण, ध्यान से सुनिएगा, राधा जी को किवाड़ खोलने के लिए गोदा जी ने उद्दित देखकर श्री कृष्ण के मन में ईर्ष्या जग गई कि राधा चेतनों के अभिष्ट साधन के कार्य में पहले ही लग जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सीता हो, राधा हो, लक्ष्मी हो, ये अपने जीवों पर पहले कृपा करना चाहती है। आप बताइए, है कोई संसार में जो ये कहेगा अपने पति से कि तुम मेरी सखियों के साथ नृत्य करो, उनको रसास्वादन कराओ, उन्हें प्रेम बांटो? ये राधा ही है।
ये सीता ही है, ये लक्ष्मी ही है। क्यों? को पाने के बाद जानती हैं कि जीव जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक भटकता रहेगा। इसलिए इसे भावावेश श्री कृष्ण ने राधा को किवाड़ खोलने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम तुरंत किवाड़ खोल दो और राधा को अपने बाहु पाश में बांधकर भगवान सो गए। यानी राधा जी की फिर लौ लग गई। भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारी कृपा के बाद मैं मजबूर हूं कृपा करने के लिए, लेकिन कम से कम तुम कृपा करने से पहले देख तो लो ये अधिकारी भी हैं कि नहीं है। ये देखकर गोदा जी कृष्ण को ही जगाने लगी। आश्रित चेतनों की रक्षा के लिए दोनों में बराबर परस्पर स्पर्धा रहती है। आश्रितों की, हम तो आश्रित हैं नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है हम आश्रित नहीं है। आप ये कह सकते हो हम गुरु और भगवान के आश्रित नहीं है। अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के तो आश्रित हम हैं ही। माना के परिवार में तो स्वार्थ जो आश्रित हैं और कुछ नहीं है, केवल स्वार्थ है। लेकिन हम अपने इस प्राकृतिक मन के आश्रित हैं, बुद्धि के आश्रित हैं। तभी तो हम कह देते हैं आज मेरा मन नहीं कर रहा। सोचिएगा, ऐसा भी कोई जीव है कि कृष्ण रात के अर्धरात्रि में बांसुरी वादन कर रहे हैं और गोपियां अपने तन का होश नहीं रहती और भगवान की ओर भागती हैं। अगर आप और हम लोगों में से होते तो क्या कहते? ऐसे तो बांसुरी रोज बजती है, हम ऐसे थोड़ी रात को अपने परिवार को छोड़ के चले जाएंगे। इतने पागल भी नहीं है हम कि कालिस मुंह पे पोत करके, बड़ा कठिन काम है। इसीलिए कहा गया गुरु नानक जी ने, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। भगवत प्राप्ति मैंने आपसे कहा था घर फूक तमाशा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। तो कृष्ण रोकते हैं, राधा कहती है नहीं मैं रक्षा करूंगी। कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं। दोनों में होड़ लगी हुई है। दोनों आश्रित जीव का कल्याण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बस एक शब्द नोट कर लो, आश्रित शरणागति। मैं तो सोचता हूं धन्य है रामानुज संप्रदाय, धन्य है वो लक्ष्मी जी, धन्य है वो संत महात्मा जिन्होंने शरणागति के ऊपर इतना खुलकर हमें समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन हम कभी आज तक नहीं समझ सके कि शरणागति करनी किसको है, नहीं समझ सके। और अनंत जन्म बीत गए हमारे ऐसे ही। राधा कहती हैं मैं रक्षा करूंगी, कृष्ण कहते हैं मैं रक्षा करूंगा। दोनों पक्षपात की भावना से भी अछूते नहीं। दो में से कोई एक दूसरे के दास के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं करते और दोनों अपनी अपनी सफाई देने से भी नहीं चूकते। कृष्ण कहते हैं मेरे दास ऐसा नहीं करते। प्रिया जी कहती हैं ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जो अपराध ना करे। देखिएगा राधा जी की कमाल। राधा जी कहती हैं जीव तो गलती करेगा ही। आप सोचिएगा हमसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी? और भगवान कहते हैं तुम्हारे सारे पाप माफ, तुम्हारे सारे खून माफ, तुम्हारी पुरानी सारी
बुराइयों की फाइल में एक पल में जला दूंगा। बस एक शर्त है, मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज। और हम लोग कहते हैं हम आते तो हैं, आपको माथा टेकते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं। अरे बाबा, शरणागति इसे नहीं कहते। शरणागति कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे पत्नी पति से विवाह करके अपना पियर छोड़ देती है, ऐसे ही शिष्य गुरु से शरणागत होने के बाद अपना मन गुरु को सौंप देता है। तन संसार में, परिवार में, और मन गुरु के पास है। आपको याद होगा, सीता जी ने राम से यही कहा था जब इंद्र का पुत्र जयंत चोंच मार के भागा था सीता जी के चरणों में, और भगवान राम ने उसको दंड देने का, जब वो शरणागति में आके चरणों में गिरा तो सीता जी ने कहा, इसे क्षमा कर दो। बोले, ये अपराध कर रहा है, तुम्हारे चरणों में चोंच मार के भागा है। बोले, ऐसा कौन है संसार में जो आपकी कृपा से पहले अपराध नहीं करता? सभी अपराधी हैं। ये सीता जी के वचन है। तो इस गाथा में गोदा देवी दोनों को एक साथ जगा रही हैं। गोदा जी ने मन में सोचा कि दोनों में से कोई तो किवाड़ खोलेगा। युगल सरकार, ये हमें दो रूप में नजर आते हैं। गोदा जी बोली, तुम्हारे द्वार पर कितनी याचक इकट्ठे हो रहे हैं। याचक, अब देखिएगा, याचक तो आज मंदिरों में भी करोड़ों हैं। इन याचकों में और जो लक्ष्मी जी बता रही हैं, उन याचकों में अंतर क्या है? वो भगवान का प्रेम मांगने आ रहे हैं और मंदिरों में संसार मांगने जाते हैं। बस इतना अंतर समझ लीजिए। मैं तो कहता हूं, जिसे संसार मांगना हो उसे गुरु के पास जाना ही नहीं चाहिए। तो गोदा जी कहती हैं, इतने जीव तुम्हारे द्वार पर इकट्ठे हैं, इसका भी कुछ ध्यान है? इन सरीखे ग्रामीणों की सम्मति के बिना ही पूर्व दिशा का आकाश श्वेत हो गया, दिन निकल आया। इसमें भी तुमको क्या भय संकोच नहीं हो रहा? मध्य रात्रि जैसा जहां अंधकार हो वहां मुझे ले चलो, ऐसी बात तुम कहते रहे हो। अब तुम्हें क्या हो गया कि दिन को ही रात्रि मान करके सोए हुए हो? तो कहते हैं, तुम्हारा ये अद्भुत ऐश्वर्य तुम्हारी समझ में नहीं आता। राज ऋषि दशरथ जी को अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य से राम मिले। देखिएगा, दशरथ जी को जन्म जन्मांतरों के पुण्य से राम मिले, और राम को परम सुंदरी, अत्यंत स्नेहवती उत्तम राजकन्या मिली। उनके संबंध से राम की अत्यंत शोभा बढ़ी। जिस प्रकार राम की जानकी से शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार राधा से स्वयं अपने दिव्य प्रकाश से शोभा बढ़ा रहे हो, प्रकाश बिखेर रहे हो। फिर दूसरा दीपक जलाने की आवश्यकता ही क्या? भगवान राधा के बिना किसी पर, सीता के बिना राम और राधा के बिना कृष्ण कृपा नहीं करते। आप भी कृपा पाने के लिए एक मिनट, जो गोदा जी आपके लिए इतना भगवान से लड़ रही हैं, जिरह कर रही हैं, उनको नमन करते हुए आप भी धुन लगाएंगे।
गोदा महारानी नमो नमो, गोदा महारानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो, श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। गोदा महा